मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ शख्सियात ऐसी हो जाती हैं जिनका तारुफ उनका नाम ही होता है। मैं नाम लूँगा और आपकी पुरज़ोर तालियाँ इस्तकबाल बताएंगे कि मैं इकबाल अशर साहब को बुला रहा हूँ। ये कमज़ोर हैं, उनकी शख्सियत उनकी खिदमात के सामने पुरज़ोर तालियों के साथ इकबाल अशर साहब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, 11 साल बाद लुधियाना ने मुझे याद किया और अब अगर ऐसा दोबारा हुआ जी तो फिर 11 साल बाद बुलाया गया अगर, तो शायद पता नहीं रहूं ना रहूं। बहरहाल साहिर की सरज़मीन है। एक वाक़या मैंने पढ़ा था, प्रोफेसर सोम आनंद जो साहिर के बहुत करीबी दोस्त थे, ये आज़ादी का जो ये पार्टीशन का जो वक्त था उस ज़माने का वाक़या है। प्रोफेसर साहब ने लिखा है कि मैं इतवार बाज़ार से, कोई जो एक रिवायत है, इतवार बाज़ार में पुरानी किताबें पुराने कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो प्रोफेसर साहब कोई कोट ख़रीद के लाए थे सोम आनंद। लंबा कोट था, ओवर कोट। तो एक दिन साहिर ने उनसे मांग लिया वो कोट, और वो अमृता प्रीतम कहीं ऊंची कोई हिल, कोई इलाका था जो ऊंचाई पे था, तो साहिर वहाँ जाते थे उनसे मिलने। तो एक बार वो कोट सोम आनंद से मांगा हुआ कोट पहन कर गए, तो अमृता प्रीतम ने कहा कि कोट बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। तो सोमानंद लिखते हैं कि उसके बाद तो मई जून में भी साहिर ने वो कोट पहना। तो मैं ये पढ़ रहा था तो एक छोटी सी नज़्म हो गई का, 4 मिसरों की नज़्म है, साहिर की वापसी। हर एक रुत में पहनता हूँ गर्म ओवरकोट, हर एक रुत में पहनता हूँ गर्म ओवरकोट, तलाश करता हूँ हिल पर बने मकानों में। हर एक रुत में पहनता हूँ गर्म ओवरकोट, तलाश करता हूँ हिल पर बने मकानों में। वो मेरे होठों से बिछड़ी सदा नहीं मिलती, मुझे कहीं भी मेरी अमृता नहीं मिलती। वाह वाह वाह। तो बहरहाल साहिर के फ़न पर तो 4 मिसरे नाकाफ़ी हैं, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें भी नाकाफ़ी हैं। मैं एक गज़ल पढ़ूँगा साहिर की ज़मीन में। अभी बंगाल एकेडमी में एक मुशायरा हुआ था उनकी याद में, तो कुछ शेर मैंने भी कहे। मिसरा था कि अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। क्या बात है। तो ये गज़ल तो मैं पढ़ूँगा, लेकिन पहले 2-4 शेर ज़रा और सुन लीजिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। अब ये कि लौट आइए तो बेहतर होगा, थोड़ी सी जान आपके अंदर पैदा हो जाए तो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा जान पैदा हो जाएगी। ये बेचारे कहीं गए ही नहीं थे, सब यहीं बैठे हैं। बैठे हैं, लेकिन जब मुशायरा बहुत देर तक सुन लिया जाता है ना, तो दिमाग बड़े शार्प हो जाते हैं, धार लग जाती है दिमागों पे। तो फिर वो दांत वात सब भूल जाते हैं, समझते हैं हाँ ठीक है यार, ये तो ख़ास बात नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। तो वो जानिसार अख्तर एक शेर बड़ा काम आता है, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कि जाइए बैठिए हुक्मरानों के बीच, आप क्यों आ गए हम दीवानों के बीच। तो मुशायरा जो है वो थोड़ी सी दीवानगी चाहता है। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से,
उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए वो बेदारी आ गई। शख्स, ये तो बड़े तड़पते हुए लोग हैं, बड़ी सिसकती हुई आत्माएं हैं ये। तभी तो अभी तक बैठे हैं। जानता हूं मैं, मोहाली के हैं ये। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, क्या कहने। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। यार सहगल साहब, आप बाहर तो कह रहे थे मैं पागल हूँ आपके पीछे, हैं? ऐसे बैठे हैं आप तो बुत बने हुए हैं। पागल है तभी तो बुत बन गए। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। क्या कहने इकबाल भाई, वाह। और ये शेर उनके लिए हैं जिनकी याद में मुशायरा किया जाता है। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, शेर है, बहुत अच्छा शेर है, वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। अरे गमला आ गया, वहीं रख दिया जाए। वाह वाह वाह। सलाम। वो कैमरे के हिसाब से देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुशायरा और लोगों को भी सुनना है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। बहुत शुक्रिया। अभी मैंने एक मुशायरा था हमारे शहर में, गालिब की याद में मुशायरा, तो वो बड़े लंबे लंबे से हमें वो चोगे दे दिए गए लाल रंग के कि भाई ये पहन के आपको मुशायरा पढ़ना है। तो वो चोगा पहनने के बाद कुछ अजीब सा असर हुआ मेरे ऊपर। तो बैठे बैठे 2-4 शेर हो गए। तो मैंने कहा भी कि भाई ये चोगा जो है या तो ये जो मुझे दिया गया है ये वाकई गालिब का है, क्योंकि मेरी अजीब हालत हो गई इसे पहनने के बाद, और वो अचानक ही कुछ शेर भी होने लगे और गालिब की ज़मीन में। तो वो गज़ल सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि तुमसे मिलकर हाँ भाई असलम साहब, इधर उधर देखने लगे आप भी। तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, मैंने जाना कि आईना क्या है। तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, मैंने जाना कि आईना क्या है। लापता हूँ इसीलिए शायद, लापता हूँ
इसीलिए शायद जानता हूं तेरा पता क्या है। लापता हूं इसीलिए शायद जानता हूं तेरा पता क्या है। बड़ा नाजुक वक्त है, तिलों में से तेल निकाला जा रहा है इस वक्त। नहीं, ये तो यकीन है मुझे, जब भी तो मैं निकाल भी रहा हूं। लापता हूं इसीलिए शायद जानता हूं तेरा पता क्या है। और लुधियाना वालों, एक शेर अपने साथ ले जाइएगा। लीजिए, पेश करता हूं। लापता हूं इसीलिए शायद जानता हूं तेरा पता क्या है। बेबसी देख ना खुदाओं की, बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। बेबसी देख, बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। और ये जो ज़माना है ना अजीब अजीब सा, जैसे आप यूट्यूब पे लिख दें मधुबाला, तो मधुबाला की फिल्में आने लगेंगी। तो ये आपको पढ़ा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वो दुनिया भर के अजाब। तो ये शेर होता है, देखिए ये गज़ल कहाँ कहाँ जा रही है आजकल, हमें खुद भी नहीं पता। बेबसी देख ना खुदाओं की, और महसूस कर खुदा क्या है। बोलने तक नहीं है डर महदूद, सीमित। बोलने तक नहीं है डर महदूद, सोचता हूं कि सोचना क्या है। यार ये अच्छा शेर था, वाकई अच्छा शेर था। ये आज मैंने आलोक भाई से सीखा। बोलने तक नहीं है डर महदूद, सोचता हूं कि सोचना क्या है। और ये फिर टोनी के लिए एक शेर पढ़ता हूं। है सोनी, अरे यार जिनकी याद में मुझे बताया था टोनी या सोनी कुछ नाम था उनका, टोनी, तो मैं तो सही कह, टोनी तो कह रहा था मैं। ये जिसे नहीं पता था उसने पूछ लिया आपसे। अच्छा, असल में उनका नाम भी टोनी है। पढ़िए, सुनिएगा कि बोलने तक नहीं है डर महदूद, सोचता हूँ कि सोचना क्या है। मैंने खोया है एक सच्चा दोस्त, मुकेश भाई, मैंने खोया है एक सच्चा दोस्त, मुझसे पूछे कोई खला क्या है। मैंने खोया है एक सच्चा दोस्त, मुझसे पूछे कोई खला क्या है। सुनाने को तो बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन वक्त नहीं है। तो हाँ है, अच्छा ये गज़ल, वाह, ये अच्छी गजल है। अच्छा बच्चों पे एक नज़्म है मेरी, तो बच्चे तो यहाँ है नहीं यार, तो बहरहाल एक नज़्म है, बहरहाल सुन लीजिए। ये अच्छा, मैं बड़े ज़माने बाद आया हूँ, तो ये आपका शुक्रिया कि मुझे एक नज़्म आपने याद दिलाई। बहुत मुख्तसर सी नज़्म है, वसीयत इसका उन्वान है। और ये साइकोलॉजी हो सकती है माँ बाप की। वसीयत, मेरे बच्चों, सुनिएगा भारती साहब, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो,
मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ। चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने याद दिलाया। इकबाल भाई, हाँ हाँ जी जी, एक गज़ल सुन लीजिए, अब बहुत वक्त नहीं है। तो बहुत सारी, ये तो रज जगह कर लीजिए, फिर शर्त लगा लीजिए। तो एक गज़ल मुझे कई दोस्तों ने, मतलब शायर भी कहते हैं तो अच्छा लगता है कि वो सुनाइए, तो बड़ी अच्छी बात है। एक गज़ल है, एक ही काफ़िया बार बार इस्तेमाल किया है मैंने, लेकिन उसके शेड्स अलग अलग हैं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। हाँ भाई, बेदार हो जाओ भाई। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और अब आपकी खामोशी टूटेगी, यकीन है। एक लफ्ज़ है वक़ार, स्वाभिमान, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। क्या शेर है भाई ये, वाह वाह वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया।